नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है राउजिंग स्टोरी क्लब में। यहाँ हम सुनाते हैं इतिहास और जीवन की ऐसी कहानियां जो मन को झकझोर देती है, जो सोचने पर मजबूर कर देती है। आज की कहानी है एक ऐसे राजा की जिसकी एक भूल ने इतिहास की दिशा बदल दी। कहानी शुरू करने से पहले यदि आपको इतिहास और पुराणों की सच्ची, गहरी और आत्मा को छू लेने वाली कहानियां पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर एक राजा अनजाने में एक संत का अपमान कर दे तो उसका परिणाम क्या हो सकता है, और अगर उसी अपमान से एक युग का अंत तय हो जाए। तो आज की कहानी सिर्फ एक राजा की नहीं है, ये कहानी है अहंकार, पश्चाताप और मोक्ष की। ये कहानी है राजा परीक्षित की। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरु वंश खून और आंसुओं से थक चुका था। हस्तिनापुर को एक नए राजा की जरूरत थी। पांडवों की अगली पीढ़ी, अर्जुन का पौत्र, अभिमन्यु का पुत्र, एक ऐसा बालक जो मां के गर्भ में मृत्यु से बचाया गया था। स्वयं श्री कृष्ण द्वारा। उस बालक का नाम था परीक्षित। लेकिन जिस बच्चे को भगवान ने बचाया वही आगे चलकर एक ऐसा कार्य करेगा जो स्वयं भगवान की कथा को जन्म देगा। अध्याय 1, जन्म, रक्षा और प्रारंभिक जीवन। महाभारत का युद्ध अपने अंतिम चरण में प्रवेश कर चुका था। कुरुक्षेत्र की भूमि केवल रणभूमि नहीं रह गई थी, वो धर्म और अधर्म के निर्णायक संघर्ष का साक्षी बन चुकी थी। चारों ओर अस्त्रों की गूंज थी, वीरों का पतन था और भविष्य का निर्णय हो रहा था। इसी युद्ध में अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु का अंत हुआ। चक्रव्यूह की रचना वे जानते थे, पर उससे निकलने का मार्ग नहीं। अधर्म के सहारे उन्हें घेर लिया गया। नियम टूटे, मर्यादाएं भंग हुई और एक युवा वीर को सामूहिक रूप से मार दिया गया। उस समय अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भवती थी। पांडव वंश की आशा अब एक गर्भ में सिमट चुकी थी। पर युद्ध की क्रूरता अभिमन्यु की मृत्यु पर समाप्त नहीं हुई। द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा का मन प्रतिशोध से अंधा हो चुका था। पिता की मृत्यु और पराजय का क्रोध उसके विवेक पर भारी पड़ गया। उसी क्रोध में उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। ये अस्त्र किसी योद्धा के लिए नहीं चलाया गया था। इसका उद्देश्य पांडव वंश को जड़ से समाप्त करना था। ब्रह्मास्त्र का लक्ष्य उत्तरा का गर्भ था। गर्भ में पल रहा वो शिशु जो युद्ध के बाद बचे पांडव वंश की अंतिम कड़ी था, अब विनाश के कगार पर खड़ा था। उत्तरा भय से कांप उठीं। उनके सामने न कोई शस्त्र काम आ सकता था और न कोई योद्धा। उस क्षण उन्होंने किसी मनुष्य की नहीं, श्री कृष्ण की शरण ली। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार श्री कृष्ण ने उसी क्षण सूक्ष्म रूप धारण किया। उन्होंने उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया और अपने सुदर्शन की दिव्य शक्ति से ब्रह्मास्त्र के प्रभाव को निष्क्रिय कर दिया। गर्भ में पल रहा शिशु मृत्यु से बच गया। ये कोई सामान्य घटना नहीं थी। ये उस वंश पर ईश्वर की प्रत्यक्ष कृपा थी, जिसे धर्म की रक्षा के लिए चुना गया था। जब समय आया और बालक का जन्म हुआ तो एक विचित्र दृश्य देखा गया। वो शिशु सामान्य बच्चों की तरह रोता या हाथ पैर नहीं चलाता था। वो बार बार अपने चारों ओर देखता था, जैसे किसी परिचित को खोज रहा हो। जब उससे इसका कारण पूछा गया तो ज्ञात हुआ कि वो उसी तेजस्वी रूप को ढूंढ रहा है जिसने गर्भ में उसकी रक्षा की थी। इसी कारण उस बालक का नाम रखा गया परीक्षित, जिसका अर्थ है परखा गया। ये नाम केवल पहचान नहीं था, ये उसके जीवन की दिशा का संकेत था। उसका संपूर्ण जीवन स्वयं एक परीक्षा बनने वाला था। परीक्षित का बाल्यकाल केवल राजमहल की सुख सुविधाओं में नहीं बीता, उसका पालन संस्कारों में हुआ। युधिष्ठिर ने उसे सत्य और न्याय का अर्थ सिखाया। उन्होंने समझाया कि राजा का पहला कर्तव्य शासन नहीं, धर्म होता है।
भीम ने उसे निर्भयता और बल का सही उपयोग सिखाया। अर्जुन की वीरता उसके रक्त में थी, पर उसे संयम में ढालना सिखाया गया। परीक्षित को धनुष विद्या सिखाई गई, राजधर्म का ज्ञान दिया गया और प्रजा की रक्षा का दायित्व समझाया गया। साथ ही ये भी सिखाया गया कि शक्ति का प्रयोग केवल आवश्यकता होने पर किया जाता है, अहंकार के लिए नहीं। श्री कृष्ण का आशीर्वाद उसके जीवन की सबसे बड़ी ढाल था। परीक्षित केवल एक उत्तराधिकारी नहीं थे, वे उस वंश की अंतिम प्रमुख कड़ी थे जिसने धर्म की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया था। इसलिए उन्हें केवल शासन करना नहीं, बल्कि युग की रक्षा करना सिखाया गया। परंतु जिस बालक को स्वयं भगवान ने बचाया था, उसके जीवन में भी परीक्षा शेष थी। समय आने पर वही परीक्षित जो धर्म का रक्षक बना, स्वयं धर्म की सबसे कठिन परीक्षा से गुजरने वाला था। और वही परीक्षा आगे चलकर एक ऐसी अमर आध्यात्मिक कथा का कारण बनने वाली थी जिसने मानव चेतना को सदियों तक मार्ग दिखाया। अध्याय 2, राज्याभिषेक, धर्मपूर्ण शासन। समय बीतने के साथ परीक्षित युवावस्था में पहुंचे। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। पांडवों ने अपना कर्तव्य पूरा कर लिया था। युधिष्ठिर समझ चुके थे कि अब राज्य की जिम्मेदारी अगली पीढ़ी को सौंपने का समय आ गया है। युधिष्ठिर ने विधिपूर्वक परीक्षित का राज्याभिषेक किया और उन्हें हस्तिनापुर का राजा घोषित किया। यह केवल सिंहासन सौंपना नहीं था, बल्कि धर्म की जिम्मेदारी सौंपना था। परीक्षित कुरु वंश के उत्तराधिकारी बने और पूरे आर्यावर्त की रक्षा का भार उनके कंधों पर आ गया। राजा बनते ही परीक्षित ने वैभव और भोग को अपना लक्ष्य नहीं बनाया। उन्होंने स्वयं को प्रजा का सेवक माना। वे जानते थे कि युद्ध के बाद का समय सबसे कठिन होता है, क्योंकि बाहरी शत्रु से अधिक खतरनाक आंतरिक पतन होता है। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार राजा परीक्षित अपने शासन में स्वयं नगरों और ग्रामों का निरीक्षण करते थे। वे प्रजा के दुख सुख को सीधे सुनते थे। जहां अन्याय होता, वहां वे तुरंत हस्तक्षेप करते। राजा परीक्षित ने दिग्विजय की, पर यह दिग्विजय किसी साम्राज्य विस्तार के लिए नहीं थी। ये शासन की पुनर्स्थापना के लिए थी। उन्होंने राज्य की सीमाओं में जाकर यह सुनिश्चित किया कि कहीं भी अन्याय, विद्रोह या अत्याचार न हो। जहां अनुशासन टूटा हुआ था, वहां उसे पुनः स्थापित किया गया। उनके शासन में ब्राह्मण सुरक्षित थे, आश्रमों को संरक्षण मिला, यज्ञ और अध्ययन का वातावरण बना, क्षत्रियों को मर्यादा में रहना सिखाया गया, वैश्यों और शूद्रों को भी न्याय मिला। ये व्यवस्था श्रीमद् भागवत में धर्म राज्य के रूप में वर्णित है। राजा परीक्षित स्वयं न्याय करते थे। वे केवल सिंहासन पर बैठकर आदेश नहीं देते थे, बल्कि ग्रामों और नगरों में जाकर स्थिति देखते थे। जहां किसी पर अत्याचार होता, वहां तुरंत हस्तक्षेप किया जाता। प्रजा को राजा तक पहुंचने में भय नहीं लगता था। उनके शासन में चोरी, हिंसा और अनैतिक आचरण को कठोर दंड मिलता था, पर दंड का उद्देश्य प्रतिशोध नहीं, सुधार था। यही कारण था कि प्रजा राजा से डरती नहीं थी, बल्कि सम्मान करती थी। राजा परीक्षित के काल में कोई बड़े युद्ध नहीं हुए। ये उनकी कमजोरी नहीं, बल्कि उनकी सबसे बड़ी सफलता थी। महाभारत के बाद का समाज शांति चाहता था, और परीक्षित ने वही दिया। उनका सबसे बड़ा संघर्ष किसी बाहरी शत्रु से नहीं, बल्कि अधर्म और अराजकता से था। अध्याय 3, कलयुग का पहला सामना। इसी समय धर्म का स्वरूप धीरे धीरे बदलने लगा। यह कोई अचानक आई हुई अंधेरी रात नहीं थी, बल्कि एक धीमी सांझ थी। सत्य अब भी था, पर पहले जैसा दृढ़ नहीं रहा। करुणा जीवित थी, पर पहले जैसी स्वाभाविक नहीं रही। यही वो समय था जिसे कलयुग का प्रारंभिक संकेत कहा जाता है। कलयुग उस समय खुलकर सामने नहीं आया था। वो जानता था कि जब तक हस्तिनापुर की गद्दी पर धर्मनिष्ठ राजा परीक्षित बैठे हैं, तब तक उसका खुला प्रसार संभव नहीं है। इसलिए उसने युद्ध का मार्ग नहीं चुना, उसने विद्रोह नहीं किया,
उसने प्रतीक्षा की, क्योंकि कलयुग की सबसे बड़ी शक्ति तलवार नहीं बल्कि अवसर होता है। एक दिन राजा परीक्षित अपने राज्य का निरीक्षण कर रहे थे। वे केवल कर वसूलने या व्यवस्था देखने नहीं निकले थे, बल्कि ये समझने निकले थे कि प्रजा के जीवन में धर्म जीवित है या नहीं। तभी उनके नेत्रों के सामने एक दृश्य आया जिसने उन्हें भीतर तक झकझोर दिया। उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति गाय और बैल को निर्दयता से पीट रहा है। गाय करुणा और पोषण का प्रतीक थी। बैल धर्म के 4 आधारों का प्रतिनिधित्व करता था: सत्य, दया, तप और पवित्रता। उस दृश्य में केवल 2 प्राणी नहीं पिट रहे थे, बल्कि धर्म स्वयं घायल हो रहा था। राजा परीक्षित का रक्त खौल उठा। उन्होंने तुरंत उस व्यक्ति को रोका। उन्होंने शस्त्र उठाया और दंड देने को तत्पर हो गए। पर तभी उस व्यक्ति का स्वर बदल गया। भय से कांपते हुए उसने अपना वास्तविक स्वरूप प्रकट किया। उसने कहा कि वो स्वयं कलयुग है। कलयुग ने स्वीकार किया कि उसका स्वभाव अधर्म फैलाना है। उसने ये भी कहा कि राजा परीक्षित के शासन में उसे कहीं भी स्थान नहीं मिल रहा, न नगरों में, न ग्रामों में, न राजसभा में और न ही आश्रमों में। राजा परीक्षित ने स्पष्ट और दृढ़ शब्दों में उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि उनके राज्य में अधर्म के लिए कोई स्थान नहीं है। उन्होंने कहा कि वे उसी क्षण कलयुग का वध कर सकते हैं। ये सुनते ही कलयुग राजा के चरणों में गिर पड़ा। उसने जीवन की भीख मांगी। कलयुग ने कहा कि वह भी समय का अंग है। उसका पूर्ण नाश इस युग में संभव नहीं है। यदि उसे समाप्त किया गया तो समय की व्यवस्था ही टूट जाएगी। उसने केवल इतना निवेदन किया कि उसे कहीं सीमित रूप में रहने दिया जाए। राजा परीक्षित ने क्रोध से नहीं, विवेक से निर्णय लिया। उन्होंने कलयुग को पूरी तरह नष्ट नहीं किया। उन्होंने उसे सीमाओं में बांध दिया। उन्होंने उसे 4 स्थानों में रहने की अनुमति दी: जुआ, मदिरा, हिंसा और असत्य। राजा ने स्पष्ट कहा कि इन स्थानों के बाहर कलयुग का प्रवेश निषिद्ध रहेगा। कलयुग ने यह स्वीकार किया, पर उसने फिर विनम्र स्वर में निवेदन किया। उसने कहा कि केवल इन 4 स्थानों में उसका निर्वाह कठिन होगा। तब राजा परीक्षित ने उसे 5वां स्थान भी दिया। वो स्थान था सोना। राजा ने स्पष्ट किया कि जहां सोना होगा वही कलयुग को निवास मिलेगा। ये निर्णय साधारण नहीं था। सोना केवल धातु नहीं था, वो लोभ, संग्रह और अहंकार का प्रतीक था। इसका अर्थ यह था कि कलयुग को मनुष्य के भीतर प्रवेश का एक मार्ग दे दिया गया। फिर भी राजा ने कलयुग को स्वतंत्र नहीं किया। उन्होंने उसे स्पष्ट सीमा में बांध दिया। उन्होंने ये स्वीकार किया कि युग को रोका नहीं जा सकता, पर नियंत्रित अवश्य किया जा सकता है। इस अनुमति के बाद कलयुग ने राजा परीक्षित पर कोई प्रत्यक्ष आक्रमण नहीं किया। उसने कोई षड्यंत्र नहीं रचा। उसने प्रतीक्षा की। उसने सोने के माध्यम से राजा के मन पर सूक्ष्म प्रभाव डालना आरंभ किया। यह प्रभाव अचानक नहीं था, यह धीरे धीरे था, लगभग अदृश्य। राजा परीक्षित के मस्तक पर राजचिन्ह के रूप में स्वर्ण आभूषण था। भागवत पुराण में संकेत मिलता है कि उसी स्वर्ण के माध्यम से राजा के विवेक पर क्षणिक आवरण आया। यह स्थायी नहीं था, यह केवल एक पल का मानसिक विचलन था। इस घटना के बाद राजा परीक्षित और भी सतर्क हो गए। उन्होंने अपने शासन में और कठोर अनुशासन लागू किया। पर कलयुग जानता था कि असली द्वार बाहरी नहीं, भीतरी होता है। वो जानता था कि मनुष्य की कमजोरी ही उसका मार्ग बनती है, और वही अवसर धीरे धीरे समीप आ रहा था। यहीं से राजा परीक्षित के जीवन की वो यात्रा आरंभ होती है, जहां एक धर्मनिष्ठ राजा को किसी बाहरी शत्रु से नहीं, बल्कि स्वयं अपने विवेक से सामना करना था। और यही परीक्षा आगे चलकर इतिहास की सबसे गहन आध्यात्मिक कथा का आधार बनने वाली थी। अध्याय 4, कलयुग का प्रभाव, शिकार यात्रा और वो निर्णायक भूल। कलयुग को सीमाओं में बांध देने के बाद भी राजा परीक्षित निश्चिंत नहीं हुए। वे ये भली भांति जानते थे
कि अधर्म को पूरी तरह समाप्त नहीं किया जा सकता, उसे केवल नियंत्रित किया जा सकता है। इसलिए उन्होंने अपने शासन में और अधिक सजगता रखी। उनका मन सदैव यही देखता रहता था कि कहीं धर्म के मूल स्तंभ कमजोर तो नहीं पड़ रहे। परंतु कलयुग भी समय को समझता था। वो जानता था कि प्रत्यक्ष युद्ध या विद्रोह से वो इस राजा को नहीं हरा सकता। राजा परीक्षित के रहते तलवारें निष्फल थी। इसलिए कलयुग ने संघर्ष का मार्ग नहीं चुना, उसने प्रतीक्षा का मार्ग चुना। कलयुग ने मनुष्य की सबसे सूक्ष्म कमजोरी को लक्ष्य बनाया। वो कमजोरी थी लोभ और उससे जन्म लेने वाला अहंकार। इसी कमजोरी का प्रतीक था सोना। राजा परीक्षित ने कलयुग को सोने में निवास की अनुमति दी थी। ये अनुमति प्रतीकात्मक थी, पर उसका प्रभाव वास्तविक था। इसका अर्थ यह था कि जहां भी स्वर्ण के साथ संग्रह और अधिकार की भावना जुड़ेगी, वहां विवेक क्षण भर के लिए ढक सकता है। समय बीतता गया। एक दिन राजा परीक्षित राज्य निरीक्षण और शिकार के उद्देश्य से वन की ओर निकले। उस युग में यह परंपरा थी कि राजा स्वयं भूमि और प्रजा की स्थिति देखें। ये यात्रा किसी मनोरंजन के लिए नहीं थी, बल्कि उत्तरदायित्व का भाग थी। दिन भर वन में विचरण हुआ। शिकार नहीं मिला। सूर्य धीरे धीरे ढलने लगा। शरीर थक चुका था। प्यास तीव्र हो गई। ये वही अवस्था थी जिसमें सबसे संयमी मनुष्य का भी धैर्य डगमगा सकता है। इसी अवस्था में राजा परीक्षित एक आश्रम के समीप पहुंचे। ये आश्रम ऋषि शमीक का था। ऋषि उस समय गहरे मौन व्रत में लीन थे। उनका चित्त बाहरी संसार से पूर्ण रूप से कटा हुआ था। वे न सुन रहे थे और न देख रहे थे। राजा ने जल की याचना की। उन्होंने सम्मानपूर्वक अपनी स्थिति बताई, परंतु ऋषि ने कोई उत्तर नहीं दिया। न दृष्टि उठाई गई और न कोई संकेत दिया गया। राजा ये नहीं जानते थे कि ऋषि मौन व्रत में है। थकान, प्यास और क्षणिक मानसिक विचलन ने राजा के विवेक पर आवरण डाल दिया। यही वो क्षण था जहां कलयुग को प्रवेश का अवसर मिला। ये प्रवेश तलवार से नहीं हुआ, ये प्रवेश मन के भीतर हुआ। राजा की दृष्टि वहीं पड़े एक मृत सर पर गई। उस क्षण उन्होंने वो कार्य कर दिया जिसे वे सामान्य स्थिति में कभी नहीं करते। उन्होंने उस मृत सर्प को उठाया और उसे ऋषि शमीक के गले में डाल दिया। ये कार्य द्वेष से नहीं किया गया था। ये जानबूझकर अपमान भी नहीं था। ये एक क्षणिक विवेक भ्रंश था। परंतु धर्म में कर्म का मूल्य भावना से नहीं, परिणाम से तय होता है। एक राजा द्वारा एक ऋषि का अपमान अत्यंत गंभीर माना जाता था, चाहे वो अज्ञानवशी क्यों न हुआ हो। कुछ ही क्षणों बाद राजा वहां से आगे बढ़ गए, पर जैसे जैसे वे वन पथ पर चलते गए, उनके मन में एक भारीपन उतरने लगा। अंतरात्मा उन्हें बार बार ये स्मरण कराने लगी कि उनसे मर्यादा का उल्लंघन हुआ है। यहीं से राजा परीक्षित की यात्रा बदल गई। जो यात्रा वन निरीक्षण से आरंभ हुई थी, वो आत्मनिरीक्षण में बदल गई। कलयुग को वो अवसर मिल चुका था जिसकी वो प्रतीक्षा कर रहा था। ये छोटी सी घटना आगे चलकर एक श्राप का कारण बनेगी। वही श्राप एक त्याग को जन्म देगा, और वही त्याग एक ऐसे महान आध्यात्मिक ग्रंथ का कारण बनेगा जिसने मानव चेतना को सदियों तक दिशा दी। यही वो बिंदु था जहां राजा परीक्षित का जीवन एक साधारण राजकथा से ऊपर उठकर आत्मबोध और सत्य की कथा बन जाता है। अध्याय 5। शमीक ऋषि, श्रृंगी का क्रोध और श्राप की उत्पत्ति। राजा परीक्षित द्वारा किया गया वो कृत्य उस क्षण समाप्त नहीं हुआ जब वे आश्रम से आगे बढ़ गए। उस समय ऋषि शमीक गहरे मौन व्रत में लीन थे। उनका मन बाहरी संसार से पूर्ण रूप से कटा हुआ था। न उन्होंने राजा को आते देखा और न ही जाते हुए अनुभव किया। उनका चित्त आत्मचिंतन में स्थिर था, इसलिए अपमान का बोध भी उसी क्षण उन्हें नहीं हुआ। राजा के चले जाने के बाद भी आश्रम में वही शांति बनी रही। कुछ समय बाद ऋषि शमीक के पुत्र श्रृंगी वहां पहुंचे। श्रृंगी आयु में छोटे थे, पर तप और साधना में लीन थे। उनका स्वभाव तेज था,
पर अनुभव और संयम अभी पूर्ण विकसित नहीं हुआ था। जैसे ही उनकी दृष्टि अपने पिता के गले में पड़े मृत सर पर पड़ी, उनका हृदय क्रोध से भर उठा। श्रृंगी ने उस दृश्य को देखकर कोई प्रश्न नहीं किया। उन्होंने ये जानने का प्रयास नहीं किया कि उनके पिता मौन व्रत में थे। उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि राजा परीक्षित धर्मनिष्ठ और न्यायप्रिय शासक है। उनके मन में केवल एक ही विचार उठा कि किसी ने उनके पिता का अपमान किया है और वो अपमान अहंकार से किया गया है। क्रोध ने उनके विवेक को ढक लिया। उसी क्षण उन्होंने अपने तपोबल का प्रयोग किया। उन्होंने घोषणा की कि जिसने एक ब्राह्मण का अपमान किया है, वो 7 दिनों के भीतर तक्षक नाग के विष से मृत्यु को प्राप्त होगा। ये वचन क्रोध से निकला था, पर तप से निकला था, इसलिए उसका प्रभाव अटल था। ये श्राप किसी युद्ध में दिया गया शाप नहीं था। ये किसी राजनीतिक शत्रु द्वारा रचा गया षड्यंत्र भी नहीं था। ये एक ब्राह्मण पुत्र के मुख से निकला तपोवचन था। इसी कारण इसका प्रभाव बदला नहीं जा सकता था। यह प्रसंग श्रीमद् भागवत पुराण में स्पष्ट रूप से वर्णित है। कुछ समय बाद ऋषि शमीक को इस पूरे घटनाक्रम का ज्ञान हुआ। उन्होंने अपने पुत्र से शांत स्वर में बात की। उन्होंने समझाया कि राजा परीक्षित का वो कृत्य द्वेष या अहंकार से नहीं हुआ था, वो थकान और अज्ञान का परिणाम था। उन्होंने ये भी कहा कि न्याय का निर्णय क्रोध में नहीं किया जाता। एक राजा के अपराध का दंड विवेक से तय किया जाना चाहिए, परंतु तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तब के वचन को वापस नहीं लिया जा सकता था। ऋषि शमीक ने इसे समय का विधान मानकर स्वीकार कर लिया। उन्होंने समझ लिया कि जो होना था वो हो चुका है। अब इस घटना से किसी बड़े उद्देश्य की पूर्ति होने वाली है। इधर ये समाचार राजा परीक्षित तक पहुंचा। जब उन्हें श्राप का ज्ञान हुआ तो उनके चेहरे पर न क्रोध दिखाई दिया और न भय। उन्होंने इसे अपने कर्म का परिणाम माना। उन्होंने स्वीकार किया कि उनसे मर्यादा का उल्लंघन हुआ है और उसका दंड उन्हें स्वीकार है। राजा परीक्षित ने कोई प्रतिशोध नहीं सोचा। उन्होंने कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं बढ़ाई। उन्होंने नागों के विरुद्ध कोई योजना नहीं बनाई। इसके स्थान पर उन्होंने अपने भीतर झांकने का मार्ग चुना। उन्होंने तुरंत निर्णय लिया कि वे अब सिंहासन पर नहीं बैठेंगे। उन्होंने अपने पुत्र जन्मेजय को विधिपूर्वक उत्तराधिकारी घोषित किया। राज्य की व्यवस्था सौंपकर वे स्वयं गंगा तट की ओर प्रस्थान कर गए। यहीं से राजा परीक्षित का जीवन एक शासक की कथा नहीं रह जाता। ये एक साधक की यात्रा बन जाता है, एक ऐसी यात्रा जो मृत्यु की ओर नहीं बल्कि सत्य और आत्मबोध की ओर जाती है। और इसी बिंदु से वो कथा आरंभ होती है जो केवल राजा परीक्षित की नहीं रहती, वो संपूर्ण मानव जाति के लिए मार्गदर्शन बन जाती है। एक ऐसी कथा जो ये सिखाती है कि जब मनुष्य अपने कर्म को स्वीकार कर लेता है, तब वही कर्म उसे मुक्ति के मार्ग पर ले जाता है। अध्याय 6, गंगा तट, उपवास का संकल्प और अंतिम प्रश्न। श्राप का समाचार जब राजा परीक्षित तक पहुंचा, तब उनके भीतर कोई हलचल नहीं हुई। न उनके मन में भय जागा, न क्रोध उत्पन्न हुआ और न ही किसी को दोष देने की इच्छा हुई। उन्होंने उस समाचार को उसी शांति से स्वीकार किया जैसे कोई सत्य स्वीकार किया जाता है। उन्होंने इसे अपने कर्म का परिणाम माना। यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी। राजा परीक्षित ने समझ लिया कि अब उनका समय सीमित है, पर इस सीमित समय को वे भय में नहीं, अर्थ में बदलना चाहते थे। उन्होंने उसी क्षण ये निर्णय लिया कि वे अब सिंहासन पर नहीं बैठेंगे। सत्ता, वैभव और अधिकार अब उनके लिए महत्वहीन हो चुके थे। उन्होंने विधिपूर्वक अपने पुत्र जन्मेजय को हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी घोषित किया। राज्य की पूरी जिम्मेदारी सौंप दी। उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि उनके जाने के बाद राज्य में कोई अस्थिरता न रहे। इसके बाद उन्होंने अपने आभूषण, राजवस्त्र और सभी राजचिन्ह त्याग दिए। ये त्याग दिखावे का नहीं था, ये भीतर से आया हुआ निर्णय था। राजा परीक्षित गंगा तट की ओर प्रस्थान कर गए।
गंगा का प्रवाह शांत था, पर उसका संदेश गहरा था। राजा ने वहां एक पवित्र स्थान चुना और कुशा के आसन पर बैठ गए। उन्होंने संकल्प लिया कि जीवन के शेष दिनों में वे केवल सत्य को सुनेंगे और समझेंगे। उन्होंने अन्न और जल का त्याग कर दिया। ये उपवास किसी दंड के रूप में नहीं था, ये आत्मशुद्धि का मार्ग था। उनका उद्देश्य शरीर को कष्ट देना नहीं था, बल्कि मन को मुक्त करना था। राजा के वहां बैठते ही ये समाचार चारों दिशाओं में फैल गया। अनेक ऋषि और मुनि गंगा तट पर एकत्र होने लगे। सभी ये जानना चाहते थे कि मृत्यु के निकट खड़ा मनुष्य क्या करे। ये केवल राजा का प्रश्न नहीं था, ये हर उस मनुष्य का प्रश्न था जो मृत्यु से डरता है, पर उसके उत्तर को समझना चाहता है। राजा परीक्षित ने सभी के सामने एक ही प्रश्न रखा। उन्होंने पूछा कि मनुष्य को जीवन के अंतिम समय में क्या करना चाहिए जिससे उसका कल्याण हो सके। उन्होंने स्पष्ट कहा कि उनके पास केवल 7 दिन हैं और वे इन दिनों को व्यर्थ नहीं करना चाहते। वे ऐसा ज्ञान चाहते हैं जो भय को समाप्त कर सके। उसी समय महर्षि वेदव्यास के पुत्र शुकदेव वहां पहुंचे। शुकदेव संसार से पूर्ण रूप से विरक्त थे। वे वस्त्र, आडंबर और पहचान से दूर रहते थे। उनका मन केवल सत्य में स्थित था। उनकी उपस्थिति मात्र से वातावरण में एक गहरी शांति फैल गई। सभी ऋषियों ने एक स्वर में यह स्वीकार किया कि इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए शुकदेव ही सबसे उपयुक्त है। राजा परीक्षित ने विनम्रता से उनका स्वागत किया, उनके चरणों में प्रणाम किया और अपना प्रश्न फिर से दोहराया। उन्होंने पूछा कि मृत्यु के समय मनुष्य को किसका स्मरण करना चाहिए और कैसे जीवन का सार समझा जा सकता है। शुकदेव ने राजा के प्रश्न को स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति अंतिम समय में भगवान के गुणों और लीलाओं का श्रवण करता है, वही भय से मुक्त हो जाता है। इसके बाद उन्होंने कथा कहना आरंभ किया। यहीं से श्रीमद् भागवत की कथा का प्रारंभ हुआ। 7 दिन और 7 रात तक शुकदेव कथा कहते रहे। राजा परीक्षित पूर्ण ध्यान से सुनते रहे। उन्होंने न भूख की चिंता की और न प्यास की। उनका मन पूरी तरह कथा में लीन हो गया। शरीर क्षीण होता गया, पर चेतना प्रखर होती चली गई। अब राजा परीक्षित एक शासक नहीं थे, वे एक श्रोता बन चुके थे। एक ऐसा श्रोता जो मृत्यु की प्रतीक्षा नहीं कर रहा था, बल्कि सत्य की अनुभूति कर रहा था। यही वो स्थिति थी जहां एक छोटी सी भूल से आरंभ हुई यात्रा मोक्ष की ओर बढ़ने लगी। और यहीं से राजा परीक्षित का जीवन एक उदाहरण बन गया, केवल राजाओं के लिए नहीं, बल्कि हर उस सामान्य मनुष्य के लिए जो जीवन के अंतिम प्रश्न का उत्तर खोज रहा है। अध्याय 7 दिन की भागवत कथा। तक्षक का आगमन और मोक्ष। गंगा तट पर कुशा के आसन पर बैठे राजा परीक्षित के सामने अब मृत्यु कोई भय नहीं थी। उनके जीवन के केवल 7 दिन शेष थे, पर उनका मन विचलित नहीं था। वर्षों तक राज्य का भार उठाने वाला ये मन अब शांत हो चुका था। शरीर वही था, पर चेतना संसार से ऊपर उठने लगी थी। शुकदेव ने कथा आरंभ की। ये कोई साधारण कथा नहीं थी। ये न तो केवल देवताओं की कहानी थी और न ही किसी एक युग की। ये जीवन, मृत्यु और सत्य का सार थी। शुकदेव की वाणी में कोई आग्रह नहीं था, कोई भय नहीं था, उसमें केवल अनुभव था। शुकदेव ने सृष्टि की उत्पत्ति से कथा शुरू की। उन्होंने बताया कि ये संसार नश्वर है। जो दिखाई देता है वो बदलता है, जो बदलता है वो टिकता नहीं, पर आत्मा न बदलती है और न नष्ट होती है। वही सत्य है, वही स्थायी है। उन्होंने विष्णु के विभिन्न अवतारों का वर्णन किया। उन्होंने बताया कि जब जब धर्म कमजोर पड़ता है, तब ईश्वर प्रकट होते हैं, कभी मत्स्य के रूप में, कभी नरसिंह के रूप में, कभी राम और कभी कृष्ण के रूप में। उद्देश्य एक ही होता है, धर्म की रक्षा और अहंकार का अंत। राजा परीक्षित पूर्ण एकाग्रता से सुनते रहे। उन्होंने किसी सांसारिक विषय पर प्रश्न नहीं किया, न राज्य की चिंता की और न अपने अंत की।
उन्होंने केवल वही पूछा जो आत्मा के कल्याण से जुड़ा था। शुकदेव ने उन्हें कर्म, भक्ति और वैराग्य का संतुलन समझाया। उन्होंने बताया कि केवल कर्म से मुक्ति नहीं मिलती और केवल त्याग से भी नहीं। जब कर्म भक्ति से जुड़ता है तब जीवन का भार हल्का हो जाता है। गंगा तट पर बैठे राजा परीक्षित के सामने 7 दिन थे, 7 सूर्योदय, 7 सूर्यास्त। पर शुकदेव के लिए ये समय नहीं, चेतना की यात्रा थी। उन्होंने राजा से कहा कि इन 7 दिनों में वे जीवन के पूरे सत्य को धीरे धीरे खोलेंगे, ठीक वैसे ही जैसे अंधेरे में दीपक एक एक करके जलाए जाते हैं। पहला दिन शुकदेव ने सृष्टि के सत्य से आरंभ किया। उन्होंने बताया कि ये संसार कैसे उत्पन्न हुआ और क्यों नश्वर है। उन्होंने समझाया कि 5 तत्वों से बना ये शरीर अस्थायी है पर आत्मा शाश्वत है। उन्होंने राजा को ये बोध कराया कि मृत्यु शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। पहले दिन का उद्देश्य भय को तोड़ना था। दूसरे दिन शुकदेव ने विष्णु के अवतारों की कथा सुनाई। उन्होंने बताया कि जब जब धर्म कमजोर पड़ता है तब ईश्वर प्रकट होते हैं। मत्स्य, कूर्म, वराह और नरसिंह की कथाओं के माध्यम से उन्होंने ये स्पष्ट किया कि ईश्वर का उद्देश्य दंड नहीं, संतुलन है। इस दिन राजा परीक्षित ने समझा कि संसार में अधर्म का बढ़ना भी व्यवस्था का भाग है। तीसरे दिन शुकदेव ने कर्म और बंधन की व्याख्या की। उन्होंने बताया कि मनुष्य अपने कर्मों से ही बंधता है और उन्हीं से मुक्त भी होता है। उन्होंने ये स्पष्ट किया कि कर्म से भागना समाधान नहीं है, बल्कि कर्म को ईश्वर को समर्पित करना ही मुक्ति का मार्ग है। ये दिन आत्मनिरीक्षण का दिन था। चौथे दिन शुकदेव ने महान भक्तों की कथाएं सुनाई। प्रहलाद, ध्रुव और अम्बरीश जैसे भक्तों के उदाहरण दिए। उन्होंने बताया कि भक्ति पद या योग्यता नहीं देखती, भक्ति केवल समर्पण देखती है। राजा परीक्षित ने इस दिन ये समझा कि भगवान को पाने के लिए त्याग नहीं, प्रेम चाहिए। 5वें दिन शुकदेव ने श्री कृष्ण की लीलाओं का विस्तार से वर्णन किया। जन्म, बाल्यकाल, माखन चोरी, गोवर्धन धारण और वृंदावन की लीलाएं। उन्होंने समझाया कि ये लीलाएं केवल कथा नहीं, बल्कि अहंकार को तोड़ने की शिक्षा है। इस दिन राजा परीक्षित का मन पूरी तरह कृष्ण में स्थिर हो गया। छठे दिन शुकदेव ने द्वारका जीवन और गीता के सार को समझाया। उन्होंने बताया कि संसार से भागना आवश्यक नहीं, बल्कि संसार में रहते हुए आसक्ति छोड़ना आवश्यक है। उन्होंने कर्म, ज्ञान और भक्ति के संतुलन को अंतिम रूप से स्पष्ट किया। इस दिन राजा परीक्षित पूर्ण रूप से भय मुक्त हो गए। 7वें दिन शुकदेव ने वैराग्य और मोक्ष का मार्ग बताया। उन्होंने कहा कि जब मनुष्य का मन पूरी तरह ईश्वर में स्थिर हो जाता है, तब मृत्यु भी उसे बांध नहीं सकती। उन्होंने राजा को बताया कि अंत समय में भगवान का स्मरण ही सबसे बड़ा साधन है। ये सब केवल घटनाएं नहीं थी, ये मनुष्य के भीतर छिपे अहंकार को तोड़ने के मार्ग थे। कृष्ण की लीलाओं में राजा परीक्षित ने अपना उत्तर खोज लिया। उन्होंने समझ लिया कि जो स्वयं को केंद्र में रखता है वही दुखी होता है, और जो सत्य को केंद्र में रखता है वही मुक्त होता है। 7 दिन और 7 रात बीत गए। समय का बोध समाप्त हो चुका था। राजा ने न अन्न ग्रहण किया और न जल। शरीर दुर्बल होता गया, पर चेतना और अधिक प्रखर होती चली गई। अब राजा परीक्षित का मन शरीर से जुड़ा नहीं था, वो केवल सत्य में स्थित था। 7वें दिन तक्षक नाग का आगमन हुआ, वही तक्षक जिसका नाम श्राप में लिया गया था। पर उस क्षण राजा परीक्षित के मन में कोई भय नहीं था। वे ध्यान में बैठे थे, उनकी चेतना कृष्ण के स्मरण में स्थिर थी। तक्षक ने अपना विष छोड़ा, राजा का शरीर वही शांत हो गया। पर यह मृत्यु नहीं थी, ये देह का अंत था। आत्मा भय से मुक्त हो चुकी थी। श्रीमद् भागवत के अनुसार राजा परीक्षित को मोक्ष की प्राप्ति हुई। उनका अंत किसी युद्ध भूमि में नहीं हुआ, वो ज्ञान और भक्ति में हुआ। एक राजा ने अपने अंतिम क्षणों में ये सिद्ध कर दिया
कि मृत्यु से बड़ा कोई सत्य नहीं और सत्य से बड़ा कोई भय नहीं। राजा परीक्षित का जीवन ये संदेश देता है कि एक छोटी भूल भी बड़े परिणाम ला सकती है, पर यदि मन पश्चाताप और भक्ति में स्थिर हो जाए तो वही भूल मोक्ष का द्वार बन सकती है। ये कथा यही समाप्त नहीं होती। ये हर उस मनुष्य के भीतर जीवित रहती है जो अपने जीवन के अंतिम प्रश्न का उत्तर खोज रहा है। राजा परीक्षित की कथा ये सिद्ध करती है कि जीवन का मूल्य उसकी लंबाई में नहीं बल्कि उसकी दिशा में होता है। जिसने अंतिम समय में सत्य को चुन लिया उसके लिए मृत्यु भी एक द्वार बन जाती है। राजा परीक्षित का जीवन केवल एक राजा की कथा नहीं है, वो मनुष्य के भीतर चलने वाले संघर्ष की कथा है। वो सत्ता, अहंकार, पश्चाताप और मुक्ति की कथा है। उनके जीवन से मिलने वाला पहला जीवन सूत्र बहुत गहरा है। ये सूत्र हमें बताता है कि पद, शक्ति और अधिकार मनुष्य को महान नहीं बनाते। मनुष्य की वास्तविक ऊंचाई उसके विवेक से तय होती है। राजा परीक्षित के पास अपार शक्ति थी। वे चाहें तो अपने एक आदेश से सब कुछ बदल सकते थे, पर एक क्षण का विवेक ढक जाने पर उन्होंने ऐसा कार्य कर दिया जिसका परिणाम उन्हें स्वयं भोगना पड़ा। यह हमें सिखाता है कि अहंकार का क्षण छोटा होता है, पर उसके परिणाम बहुत दूर तक जाते हैं। दूसरा जीवन सूत्र और भी अधिक मानवीय है। गलती होना मनुष्य का स्वभाव है। कोई भी व्यक्ति त्रुटिहीन नहीं होता, पर महान वही होता है जो अपनी गलती को स्वीकार करता है। राजा परीक्षित ने कभी ये नहीं कहा कि उन्हें फंसाया गया। उन्होंने किसी ऋषि को दोष नहीं दिया। उन्होंने कलयुग को भी जिम्मेदार नहीं ठहराया। उन्होंने ये स्वीकार किया कि उनसे मर्यादा का उल्लंघन हुआ, और उसी स्वीकार में उनकी महानता प्रकट होती है। जो व्यक्ति स्वयं को बदल लेता है वही संसार को बदलने योग्य बनता है। तीसरा जीवन सूत्र सबसे गहन और सबसे शांत है। मृत्यु हर मनुष्य के जीवन का सत्य है, पर भय केवल उसी को सताता है जिसने जीवन को समझा नहीं होता। राजा परीक्षित को मृत्यु का समय ज्ञात था, फिर भी उनके भीतर घबराहट नहीं थी, क्योंकि उन्होंने अपने अंतिम क्षणों को भय में नहीं बल्कि ज्ञान और श्रवण में लगाया। उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि अंतिम समय में मन किसमें स्थित है वही पूरे जीवन का परिणाम तय करता है। राजा परीक्षित की कथा हमें ये भी सिखाती है कि हर मनुष्य के जीवन में एक परीक्षा आती है। कभी वो परीक्षा शक्ति की होती है, कभी अहंकार की, और कभी मृत्यु के भय की। जो उस परीक्षा को समझ लेता है, उसे स्वीकार कर लेता है और उससे सीख लेता है, वही वास्तव में विजयी होता है। राजा परीक्षित हारकर नहीं गए, वे सीख कर गए, और यही कारण है कि उनका जीवन आज भी मनुष्य को दिशा दिखाता है। मित्रों, राजा परीक्षित की ये कथा हमें ये सिखाती है कि मनुष्य की महानता उसकी शक्ति में नहीं बल्कि उसके स्वीकार में होती है। एक क्षण की भूल जीवन को बदल सकती है, लेकिन यदि मन पश्चाताप और भक्ति में स्थिर हो जाए तो वही भूल मोक्ष का द्वार भी बन सकती है। यदि ये कहानी आपके मन को छू गई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि ये कहानी और लोगों तक पहुंच सके। और अगर आप ऐसी ही गहरी, तथ्य आधारित और आत्मा को जगाने वाली कहानियां सुनना चाहते हैं तो राउजिंग स्टोरी क्लब को सब्सक्राइब जरूर करें। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।